सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने मृतक आकाश के परिवारजनों से की मुलाकात, दिया आर्थिक सहयोग। मृतक आकाश भारती के परिवारजनों ने बरही चौकी प्रभारी पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें, गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा डीह घाट जो रिपोर्टिंग चौकी बरही क्षेत्र में आता है, जहां के चौकी प्रभारी के द्वारा उत्पीड़न के शिकार हुए आकाश कुमार भारती के परिवारजनों से गोरखपुर के सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मृतक आकाश के घर गए। आकाश भारती के घर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात किया तथा परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी आपके साथ हर समय खड़ी है और आपको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। अगर चौकी प्रभारी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम सब बात सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां तक जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 40,000 रुपये नकद दिया गया। मृतक के परिवारजनों ने जिला अध्यक्ष से बरही चौकी प्रभारी के द्वारा उत्पीड़न की बात बताई, जिससे सुनकर सब लोग दांतों तले अंगुली दबा ली और बरही चौकी प्रभारी को कोसते रहे। परिवारजनों ने बताया कि आकाश 3 भाइयों में बड़ा था, बहन की अभी शादी नहीं हुई थी, अब घर कैसे चलेगा, यह बात बताते हुए फपक फपक कर रोने लगे। जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने ढांढस बढ़ाते हुए कहा कि आप आज की घटना पहुंचे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्या घटना सुनी है? देखिए, आज गोरखपुर जिले में और झंगहा थाना अंतर्गत बरही चौकी है और बरही चौकी के जो चौकी प्रभारी हैं, उनका नाम क्या है? दीपक गुप्ता। इनकी शिकायत जहां भी रहते हैं इनकी शिकायत मिलती है, लेकिन इस हद तक ये पहुंच जाएंगे ये कोई जानता नहीं था। दहेज उत्पीड़न का मामला है और दहेज उत्पीड़न के मामले में आप इतना टॉर्चर नहीं कर सकते। ये नियमावली है, कोर्ट है, कानून है, लेकिन इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और एक दलित समाज चमार बिरादरी के परिवार को इन्होंने इतना प्रताड़ना किया, जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के द्वारा और इनके द्वारा, परिवार के द्वारा, कि इनको बार बार बुलाते थे और उत्पीड़न करते थे और साथ साथ में शब्दों का जो चयन करते थे, माँ बहन की गाली देते थे, बहन बेटियों गाली देते थे, उठा ले जाने की बात करते थे, चमारिया सियारिया कह के गाली देते थे। तो इससे आहत होकर के, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि वो लड़का जो आकाश नाम है वो गोरखपुर कल गया था, परसों गया था घटना के दिन, और उसके परिवार यानी उसके पिताजी को बुला करके थाने में बैठा कर उन्होंने टॉर्चर किया। इस बार बार टॉर्चर होने से परिवार बहुत दुखित हुआ और उसने सोचा, आकाश ने, कि मेरे वजह से ही ये मेरा परिवार पूरा दुखी है, परेशान है। तो उसने इनके चौकी इंचार्ज के प्रताड़ना से यह परिवार, आज परिवार का जो एक सदस्य है आकाश, ये दुनिया से स्वतः फांसी लगा करके या आत्महत्या करके जान दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर कल मैंने एडीजी लाइन गोरखपुर और एसएसपी से बात करके इसको चौकी प्रभारी, क्या नाम था उसका, दीपक गुप्ता को सस्पेंड कराया गया और परिवार की मांग है कि उसके खिलाफ, जो दीपक गुप्ता चौकी इंचार्ज बरही है, उसके खिलाफ मुकदमा यानी हत्या की साजिश या प्रताड़ना के कारण, उत्पीड़न के कारण जो उन्होंने आत्महत्या करी है, उसके लिए उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस संबंध में हम समाजवादी पार्टी के लोग आज पीड़ित और मृतक परिजन से मिल करके, उनके माता से, उनके पिताजी से, उनके ये बहनें हैं, ये दोनों का देख रहे हैं, रो का बुरा हाल है। हम लोग आज मिल करके कुछ आपस में सहयोग चंदा इकट्ठा करके आज कुछ चंदा दिया गया है, सहयोग किया गया इस परिवार को, और हम आपके माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। इस मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई सुरक्षित नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे कहा जाए, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस। तो मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय से कि और एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि चौकी प्रभारी दिलीप गुप्ता के खिलाफ
दीपक गुप्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जो न्याय संगत कार्रवाई है उस कार्रवाई को करें और इस परिवार को न्याय दिलाएं। साथ ही मेरी मांग है कि इस परिवार, चूंकि बहनें हैं, ये बेटी की शादी नहीं हुई है, पढ़ाई कर रही है, बता रही थी कि मेरी पढ़ाई बाधित हो गई, तो इसके लिए भी जिला अधिकारी महोदय कोई ठोस कदम उठाएं और जो आर्थिक सहायता समाज कल्याण विभाग से मिलता है उसको अविलंब इस परिवार को दिलाने का काम करें और जो दोषी है चौकी प्रभारी उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें। इस संबंध में हम लोग आजकल परसों में जल्द ही एक सिस्टम तैयार करके हम लोग एडीजी लाइन और एसएसपी और जिलाधिकारी महोदय संबंधित सभी बड़े बड़े अधिकारियों से मिल करके हम लोग इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। को मार डाले, उसको फांसी दे जाए सर। हम लोग पूरी तरह से न्याय दिलाने का काम करेंगे और यहाँ के महिलाओं को और यहाँ के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ऐसे मौके पर इस गांव के सभी लोग, हर जात हर धर्म के लोग इकट्ठा होकर के इस व्यक्ति के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हम सभी लोगों को बहुत, इस गांव के डी घाट के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं, खास करके महिलाओं को।